नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं और फाइनेंस का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक मिलते रहें। देखिए दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं और इसका इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको फाइनेंस में काम करने के लिए इंटरेस्ट होना है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। आप ये देखो कि अगर मेरा इंटरेस्ट है तो ही काम करें। कोई भी आप देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप ये देख लें सबसे पहले कि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है उस फील्ड में जाने का। अगर आप पर्टिकुलर उस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो ही आप वो काम करें। अब देखिए, मान लीजिए आप ये कहते हैं हाँ ठीक है, मैं फाइनेंस में काम कर रहा था तो मेरा इंटरेस्ट है। अब आप अगर फाइनेंस में काम करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप फाइनेंस का इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब देखिए, आपको ये देखना है कि फाइनेंस में मैं किस तरह की जॉब करना चाहता हूँ। सेकंड सवाल ये भी आता है, आप क्या बैक ऑफिस जॉब करना चाहते हैं या फिर आप सेल्स में जॉब करना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, फाइनेंस में अगर देखेंगे तो जो बैक ऑफिस आपकी जॉब है वो फिक्स जॉब है। सेल्स जॉब है, काफ़ी अच्छी मानते हैं लोग और काफ़ी लोग सेल्स में काम भी करते हैं, आप जैसे कि जानते हैं। अब आपको अगर सेल्स में इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको इनके जवाब देना है, ये मैं आपको अब इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो करना है, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अच्छे से तैयार होके जाएं। जहाँ भी जैसे भी सब जगह ही होता है, लेकिन आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो जैसे कि आप तैयार होके जाते हो वैसे फॉर्मल आप पहन के जाएं और पूरा प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएं। दूसरा चीज़, आप इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं उससे पहले आप अपना जो है प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, वो मेन ध्यान रखने की बात है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है। जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन करती है, पीएल बिल करती है, क्या काम करती है। जिस भी कंपनी का या बैंक में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप देख ले कि वो उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। आप किस प्रोडक्ट में जो है वो आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लें। उस कंपनी के या जो है बैंक के कंपटीटर कौन कौन हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। आप रेट्स कंपनी की क्या है, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन की रेट क्या है, पर्सनल लोन बिजनेस लोन कर रही है तो उसकी रेट क्या है, ये थोड़ा पता आप कर लें अपने लेवल पे पहले, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। सेकंड चीज़, आप ये पता कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो कंपनी है उसकी जो रिटेल जो लैंडिंग रेट है वो क्या है, आरपीएलआर जिसको बोलते हैं, और उसकी जो अभी रेपो रेट क्या चल रहा है, उसकी एमसीएलआर क्या है। ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको ये पता रहेगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जिसमें इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वहाँ पे सामने वाले को भी रहेगा इस बंदे को थोड़ा नॉलेज है। आप इसमें इसमें जैसे मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है पहले से, कोई बंदा है जो पहले से काम कर रहा है उस कंपनी में और कोई कंपनी में, आप उससे ये सारी जानकारी थोड़ी कलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको नॉलेज रहेगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको ये करना है, जैसे मान लीजिए आप हाउसिंग लोन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी किस किस प्रोडक्ट में, किस किस प्रॉपर्टी में लोन करती है, इनके पास क्या क्या जो लोन करने के प्रोडक्ट हैं। थोड़ी अगर आपको जानकारी होगी, ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ी जानकारी होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, आप ये पता लगा लें, जैसे मान लिया हाउसिंग लोन में आपने जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि मैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पे एक सवाल, कॉमन सवाल जो पूछा जाता है ज़्यादातर, कि आपके पास क्या डेटाबेस है, आप काम कहाँ से लाएंगे। तो आपको ये जैसे मान लिया हाउसिंग लोन आने के लिए, काम करने के लिए आपके पास बिल्डर या जो प्रॉपर्टी डीलर है, इस तरह के लोग आपके कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। तो आप थोड़ा डेटाबेस पहले से तैयार रखें, आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए उस टाइम पे। ये सारी तैयारी करके आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इंटरव्यू देने में जाने में जो नॉर्मल पहला सवाल जो होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, सब जगह जैसा ये एक ही सवाल पूछा जाता है, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में दें। अगर आपने कुछ काम किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप अपना फ्रेशर हैं तो अपना जो इंट्रोडक्शन दे के आगे जा सकते हैं, और आपने अगर काम किया है तो आप अपना पुराने काम का भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अब देखिए, जो सेकंड सवाल होता है वो जनरली अगर आपको कुछ पूछता है तो ठीक है, नहीं मैं अभी फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम फाइनेंस के सवालों पे आएंगे। बाकी को और कोई सवाल अगर आपसे पूछते हैं तो आप उनके जवाब जो आपको जैसे पता है वैसे आप दे सकते हैं। अब फाइनेंस में जैसे मान लीजिए सेकंड सवाल वो करता है, लोन फाइनेंस के बारे में क्या जानते हैं या हाउसिंग लोन के बारे में क्या जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैं हाउसिंग लोन जो है ये ऐसा ऐसा कंपनी, आपकी जो कंपनी है वो ऐसा करती है। हाउसिंग लोन मकान में जैसे घरों पे लोन दिया जाता है तो होम लोन दिया जाता है, मॉर्गेज लोन दिया जाता है। जो हाउसिंग लोन है, होम लोन जिसको बोलते हैं, वो घर बनाने के लिए या घर में जो पैसा यूज होता है जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए, उसके लिए दिया जाता है। मॉर्गेज लोन बने हुए घर पे दिया जाता है। आप ये उसको ब्रीफ कर सकते हैं, जो सामने वाला कैंडिडेट है उसको। तो आप ये सवाल का जवाब उसको देंगे।
उसके बाद में अगर मान लो सवाल करता है रेट वगैरह या कुछ, तो आप उनको बता सकते हैं, कंपनी के बारे में बता सकते हैं, अदर कंपनी के बारे में बता सकते हैं, कंपटीटर के बारे में बता सकते हैं। और आपको काम कहाँ से लाएंगे, तो उसका सवाल आप दे सकते हैं कि मार्केट में देखिए मेरे बिल्डर जानकार हैं, मेरे जो है प्रॉपर्टी डीलर जानकार हैं। तो इस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड सवाल आने वाला है, वो ये आता है जनरली आप कितना काम कर लेंगे। तो आप ये देखिए कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे उसका टारगेट क्या है। अगर मान लो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादातर 20-25-30 लाख रुपए के जनरली टारगेट होते हैं कंपनियों में। तो आप ये देख लें कि आप जो किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप ऊपर के लिए जा रहे हैं, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, एसएम के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग टारगेट होंगे। अब जैसे मान लीजिए आप अगर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो 25-30 लाख का टारगेट, तो आपको उतना टारगेट करना है, जो कंपनी स्टैंडर्ड है उतना करना है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जो कंपनी का जो डिसाइडेड टारगेट होगा उतना मैं कर लूंगा। सेकंड सवाल दोस्तों, इसमें जो इसके बाद में जो एक सेकंड जो मेन सवाल आता है, वो आपको ये देखना है कि आपको एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है सैलरी के लिए डिमांड ना करें। आप ये बोले सर कंपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो आप पे कर दी, जो होगी वो मेरे को एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस है, आपको पहले से एक्सपीरियंस है, आप दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तब आप अपना हाइक के अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस जो सैलरी थी प्लस आपके जो इंसेंटिव थे उनको जोड़ के किस तरह की हाइक आप 25-30%, 40% तक हाइक आप मांग सकते हैं। आपने काम का परफॉर्मेंस कैसा था, इन सारी चीज़ों को देख के आप जो हाइक मांग सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, एक्सपीरियंस हो तो। नहीं, आप अगर फ्रेशर हो तो मैं यही कहूँगा कि आप है ना एक बार कंपनी में जाएं, वहाँ काम देखें, काम सीखें, इसके बाद में आप सेकंड जब मूव करेंगे तो उस टाइम पे आप अपनी हाइक आपके अकॉर्डिंग मांग सकते हैं। तो ये सवाल इससे जिससे कि सामने वाले को कंफर्ट रहेगा कि ठीक है बंदा अगर सारी चीज़ें ठीक है समझ में आ रहा है, तो ये देखेगा कि सैलरी भी इसको काम के अकॉर्डिंग चाहिए, जो कंपनी के अकॉर्डिंग है, तो वो ठीक है, उसके लिए एडजस्ट होगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो। इसके अलावा जो लास्ट में कोई अगर आपसे सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं सर आपको कुछ पूछना है, अगर मान लीजिए वो आपसे सवाल करता है तो आप पूछ सकते हैं कि सर कंपनी में मेरा क्या काम होगा, मुझे क्या क्या करना होगा, कंपनी क्या करती है। आप उनसे, आपको नॉलेज है थोड़ा, लेकिन आप उनसे कोई डाउटफुल चीज़ें हैं वो आपसे ज़रूर क्लियर करें, जिससे कि वो उनको लगेगा कि बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे बोल्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हम आपको जो जैसे भी जानकारी होगी ज़रूर देंगे। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो हम आपको वो भी ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें जो फाइनेंस में जो इंटरव्यू के लिए फाइट करना चाहते हैं, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।